गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो सब स्पेस से रिलेटेड थ्योरम थी उसके बारे में डिस्कस किया था। एक हम थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमें इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन दे रखी थी। अगर एक्स टो कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है तो एक क्लोज सेट होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन दे रखी थी एडेस किसका सबसेट हो। हम थ्योरम प्रूफ कर रहे थे। थ्योरम का स्टेटमेंट में एक बार फिर से लिख देता हूँ। एक्स टो तो हमें टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा था। एक्स टो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टो एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा था और साथ में कंडीशन दे रखी थी एंड ए सबसेट दे रखा था किसका, एक्स का। तब हमें प्रूफ करना था देन ए इज क्लोज सेट। ए कौन सा सेट होगा, इज क्लोज सेट। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दे रखी थी। इफ एंड ओनली इफ एडेस मतलब कलेक्शन ऑफ एडेस किसका कलेक्शन होता है, ए के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होता है और एडेस किसका सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा। तो सबसे पहले हमने एक पार्ट इसका प्रूफ कर लिया था इस कि अगर ए को क्लोज सेट लेके चलेंगे तो ए के लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसका सबसेट आएगा, वो ए का सबसेट होगा। ये हमने कंडीशन प्रूफ कर ली थी। पहले आपको वीडियो को रेस्पॉन्स थोड़ा अच्छा मिल रहा है। इसके अलावा भी आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वीडियो कंटिन्यू आपको के पास अपलोड होते रहे। सबसे पहले आपको ये काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि आपको भी वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें। क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो वीडियो कंटिन्यू नहीं मिलेंगे, फिर वही दिक्कत होगी। क्योंकि किसी भी टीचर का फिर इफ़ेक्ट इतना नहीं पड़ता है। अगर आप शेयर नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। इसलिए पहले आपको यही काम करना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। इसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, मतलब जितने भी आपके साथ स्टूडेंट हो, क्योंकि फ्री में आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उसका कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। इसका ये तो है ना कि सभी स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिले। अब कुछ स्टूडेंट तो इसका बेनिफिट उठा लेते हैं, कुछ स्टूडेंट इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उन स्टूडेंट को भी हेल्प मिल सके जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी वीक हो, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। हमने इसका एक पार्ट प्रूफ कर लिया था, एडेस को सबसेट प्रूफ किया था ए का। जिसने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा वो इससे पहले वाला पार्ट देखना, तभी आगे की थ्योरम समझ में आए। क्योंकि दोबारा तो प्रूफ करेंगे नहीं। कन्वर्स पार्ट हमें प्रूफ करना था इसका। कन्वर्स एक तो हमने कर लिया और सिलेबस, इसका जो सिलेबस है इस पेपर को मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले। हो सकता है अप्रैल तक ही कंप्लीट हो जाए, अप्रैल में ही करवा दूंगा आपको। जहाँ तक अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो ये जो बुक है मैं आपको अप्रैल में करवा दूंगा। हो सकता है तब उसके बाद हमें एक मंथ में आपको दूसरी बुक और कंप्लीट करवा दूंगा। अगर रेस्पॉन्स अच्छा हुआ, रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो मैं नहीं करवा पाऊँगा, वो तो आप पर डिपेंड है। कन्वर्स पार्ट में एडेस को हम सबसेट लेके चलेंगे किसका, ए का। हम ये वाली कंडीशन लेंगे। कौन सी कंडीशन लेके चलेंगे, एडेस इज सबसेट ऑफ ए, मतलब ए के लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसका सबसेट होगा, ए का सबसेट हो। तब हमें कंडीशन प्रूफ करनी है, देन वी सो दैट। और कंडीशन कौन सी प्रूफ करेंगे, देन वी सो दैट। हम कंडीशन प्रूफ करेंगे ए कौन सा सेट होगा, ए क्लोज सेट होगा। देन वी सो दैट ए इज क्लोज सेट। ए कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट होगा। ए इज क्लोज सेट, ए क्लोज सेट होगा। अब क्लोज सेट प्रूफ करने के लिए कंडीशन क्या प्रूफ करते हैं, क्लोज सेट के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी। किसी भी सेट को क्लोज सेट प्रूफ करना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन सेट प्रूफ कर दो, वो सेट ऑटोमेटिकली कौन सा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। तो इसके कॉम्प्लीमेंट को हम कौन सा प्रूफ करेंगे, इसके लिए हम कौन सी कंडीशन प्रूफ करेंगे, फॉर दिस कौन सी कंडीशन प्रूफ करेंगे, जो x माइनस ए आएगा। x का a का जो कॉम्प्लीमेंट है, a का यहाँ पर x तो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है तो a का कॉम्प्लीमेंट कौन सा आएगा, x माइनस ए। और ये कौन सा सेट होगा, ये आपको प्रूफ करना है। कौन सा सेट होगा, ओपन सेट। ओपन सेट के लिए मैंने आपको पहले भी कंडीशन बता दी थी, या तो इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन या NBD की कंडीशन, दोनों एक ही हैं। या तो x माइनस ए NBD होनी चाहिए इसके प्रत्येक पॉइंट की, या इसका प्रत्येक पॉइंट क्या होना चाहिए, इसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो कोई भी हम इसका एक पॉइंट लेके चलेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, लेट x किस में से ले लिया,
x माइनस ए में ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इसमें से लिया है मतलब x जो पॉइंट है वो x a के कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट आ रहा है, तो जो पॉइंट a के कॉम्प्लीमेंट में होगा वो a में नहीं होगा, दैट्स मीन x किसका पॉइंट नहीं होगा, x किसका पॉइंट नहीं होगा, a का पॉइंट नहीं होगा। अब x a का पॉइंट नहीं है, यहाँ से a डैश किसका सबसेट दे रखा है, हम यही तो कंडीशन लेके चल रहे हैं, a के जो लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसका सबसेट है, a का। तो a डैश किसका सबसेट आ रहा है, a का, मतलब a डैश में a डैश के जितने ही पॉइंट होंगे वो सारे किस में होंगे, a में होंगे। a के तो कुछ पॉइंट आ रहे हैं किस में, a डैश में, तो जो पॉइंट a में नहीं है वो किस में नहीं आएगा, a डैश में भी नहीं आएगा। कन्फर्म सी बात है, जो पॉइंट a में नहीं आ रहा, a में ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं, तो जो पॉइंट a में नहीं होगा वो किस में नहीं होगा, a डैश में। a डैश में भी तो एक ही पॉइंट आ रहे हैं, तो ये पॉइंट किस में नहीं आएगा, x किस में बिलोंग नहीं करेगा, a डैश, a के लिमिट पॉइंट में भी बिलोंग नहीं करेगा, a के लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है उसमें भी नहीं। अगर a डैश में नहीं आ रहा मतलब लिमिट पॉइंट का कलेक्शन हो गया, तो x लिमिट पॉइंट नहीं होगा किसका, x लिमिट पॉइंट नहीं होगा a का। अगर बिलोंग करता तब तो लिमिट पॉइंट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट्स मीन लिमिट पॉइंट नहीं होगा किसका, a का। दिस इम्प्लाइज x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ a, x लिमिट पॉइंट नहीं होगा किसका, a का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ये कंडीशन है। अब लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन क्या बताई थी कि अगर x इसका लिमिट पॉइंट होता तब तो कंडीशन क्या थी, x को कंटेन करने वाला कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट होता जो किसको कंटेन करेगा, x को। हमने ओपन सेट ले लिया, देन देयर एग्जिस्ट, कौन सा ओपन सेट मान लिया, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, और ओपन सेट हमने कौन सा ले लिया, G, एन ओपन सेट G सच दैट कि अगर G में से आप माइनस करोगे किसको, G में से अगर आपने x को माइनस किया, ओपन सेट कौन सा मान लिया, G, जो किसको कंटेन कर रहा है, x को। G में से x को माइनस करोगे और इंटरसेक्शन लोगे किसके साथ, a के साथ, तो क्या आएगा, इक्वल फाई आएगा। ये लिमिट, अगर नोट लिमिट पॉइंट है तब तो इक्वल आएगा, और अगर लिमिट पॉइंट होता है तो नोट इक्वल फाई आता है, ये कंडीशन होती है। x को कंटेन मतलब x और G में, G तो ले रहे हैं ओपन सेट, एक तो a आ गया और एक कौन सा आ गया, G में। इन दोनों में x के अलावा कम से कम एक पॉइंट और कॉमन होना चाहिए। अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है x के अलावा तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है x के अलावा, इंटरसेक्शन फाई आ रहा मतलब कॉमन पॉइंट नहीं है, और कॉमन पॉइंट नहीं है तो ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और हमने ये कंडीशन लिखी है, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज, मैं ये भी कंडीशन लिख सकता हूँ, G इंटरसेक्शन A आएगा वो उसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, फाई के इक्वल। क्यों आएगी, क्योंकि जो पॉइंट है x वो किस में पॉइंट नहीं था, A का तो पॉइंट है ही नहीं, मतलब इसमें यही तो कंडीशन लेके चल रहे हैं। इन दोनों में G में और A में x के अलावा कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, मतलब पॉइंट कौन सा कॉमन आ सकता है, x कॉमन। लेकिन x के लिए कंडीशन क्या दे रखी है, x किस में बिलोंग नहीं कर रहा, A में, तो x A में बिलोंग नहीं कर रहा तो G में आए, लेकिन A में तो आएगा नहीं, इसका मतलब x भी कॉमन नहीं होगा, तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। और कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो G किसका सबसेट नहीं होगा, G सबसेट A का तो हो नहीं सकता, इसका मतलब सबसेट किसका होगा, G सबसेट होगा किसका, x माइनस A का सबसेट होगा। x A का सबसेट नहीं हो सकता, सबसेट किसका आएगा, x माइनस A का सबसेट आएगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन। G किसको कंटेन कर रहा था, ओपन सेट, कोई ना कोई ओपन सेट लिया जो किसको कंटेन करेगा, यहाँ पर जो G है वो किसको कंटेन करता है, x को। तो हम कंडीशन लिख सकते हैं x बिलोंग टू, सेंस यहाँ पर ये कंडीशन लेके चलेंगे, G किसको कंटेन करता है, x को, मतलब x किस में बिलोंग करेगा, G में, और G किसका सबसेट आ गया, G सबसेट आ गया किसका, x माइनस A का। अगर G x माइनस A का सबसेट है तो हम कंडीशन लिख सकते हैं x बिलोंग टू G सबसेट ऑफ x माइनस A। ये कंडीशन देखो किसके आ गई, ये कंडीशन आ गई x इंटीरियर पॉइंट हो गया किसका, x माइनस A का, या x माइनस A NBD हो गई किसकी, x की NBD हो गई, x माइनस A इज NBD ऑफ x, ये NBD हो गई किसकी, x की।
तो यहाँ से हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, x माइनस, चूँकि x हमने कोई भी एक पॉइंट माना था, कोई भी जब हम अपनी इच्छा से जब पॉइंट मानते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, मतलब x हमने इसी का पॉइंट माना था, तो इसमें जितने भी पॉइंट आएंगे उन सब की NBD क्या हो जाएगी, x माइनस ए, या इसमें जितने पॉइंट होंगे वो सारे क्या होंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट। तो x माइनस ए कौन सा सेट हो जाएगा, दिस इम्प्लाई x माइनस ए कौन सा सेट होगा, ओपन सेट। x माइनस ए अगर ओपन सेट है तो a कौन सा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट होगा। थ्योरम कंप्लीट, इतना ही पूछा था, ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या देगा। हाँ, कुछ को अभी भी टेंशन रहती है कि सर ये बुक करवा दोगे कंप्लीट, आराम से हो जाएगी, मैं अप्रैल में करवा दूंगा, इतनी बुक आराम से देख लेना चाहिए, अप्रैल तक भी हो जाएगी आपकी आराम से। इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरम दे रखी है, नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट, एक्स तो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, एक्स तो हमें क्या दे रखा है, टोपोलॉजिकल स्पेस, एंड दो सबसेट दे रखे हैं, एक तो ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, ए एंड बी आर सबसेट ऑफ एक्स, दो सबसेट दे रखे हैं किसके, एक्स के। तब आपको कुछ कंडीशन प्रूफ करनी है। फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करनी है, देन अगर ए सबसेट हो बी का तो आपको कंडीशन प्रूफ करनी है ए के लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है वो भी किसका सबसेट होगा, बी के लिमिट पॉइंट का सबसेट। सेकंड आपको कंडीशन प्रूफ करनी है इंटरसेक्शन के लिए, ए इंटरसेक्शन बी, और ये सबसेट होगा किसका, ए लिमिट पॉइंट कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ बी, मतलब ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस का सबसेट होगा। ये हमें कंडीशन प्रूफ करनी है। सेकंड हमें ये वाली कंडीशन। थर्ड कंडीशन यूनियन के लिए है, और यूनियन में आपको इक्वल की कंडीशन प्रूफ करनी है। यूनियन के लिए कंडीशन कौन से प्रूफ करनी है, थर्ड कंडीशन, और थर्ड कंडीशन प्रूफ करनी है यूनियन के लिए, ए यूनियन बी, इसके लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है, ए के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन यूनियन बी के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन इसके इक्वल आएगा। ये आपको टोटल 3 कंडीशन प्रूफ करनी है। इजी कंडीशन है, आराम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब वो तो है नहीं कि आपके पास जैसे 12th 11th 12th की तरह या फर्स्ट सेकेंड की तरह ईजी आएंगी, उतनी ईजी भी थ्योरम आएंगी। यहाँ पर थ्योरम को समझने के लिए आपको थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ो, उसमें आपको गिवन कौन सी कंडीशन है थ्योरम के पास और उसमें आपको प्रूफ क्या करना है, वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पता होंगे। सबसे पहले टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, तो टोपोलॉजिकल स्पेस की आपको कंडीशन पता है। सेकंड कंडीशन यहाँ पर एडेस आ रहा है, मतलब लिमिट पॉइंट का कलेक्शन आ रहा है, और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मतलब 2 कंडीशन ये तो आपको पता होनी चाहिए, एक तो लिमिट पॉइंट, एक टोपोलॉजिकल स्पेस की, टोटल 4 करने। थ्योरम में यही कंडीशन मेन काम में आएंगे। अब इसमें इसके अलावा कुछ दे नहीं रखा। एक आपको ये प्रूफ करना है, जहाँ पर भी ए को सबसेट प्रूफ करना हो बी का, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, इससे पहले भी जो मैं क्लासेज में प्रूफ करवाता हूँ, जो मेरे से पढ़े हुए हैं बीएससी में, उनको तो पता है, आराम से समझ में आ जाती हैं। अगर इजीली अगर ए को सबसेट प्रूफ करना हो बी का, तो इसका कोई भी एक पॉइंट लेके चलो, किस में से, क्योंकि लिमिट पॉइंट के आपको सबसेट प्रूफ करना है, तो इसके सारे पॉइंट किस में होने चाहिए, इसमें। अब पॉइंट तो इसमें दे ही नहीं रखे कि ये तो दे नहीं रखे, इसमें 5 पॉइंट है जो आपने दिखा दिया। इसमें यहाँ पर सेट दे रखे हैं, उसमें पॉइंट नहीं बता रहे कि आपको कितने पॉइंट हैं। 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट भी आ सकते हैं, फाइनाइट भी आ सकते हैं, कोई भी कंड। तो ए का पॉइंट लेके चलेंगे, और वो पॉइंट, वही पॉइंट हम किस में शो करेंगे, बी में शो कर देंगे। इसका मतलब ए का, अगर ए में कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे वो किस में आएगा, बी में आएगा। दैट्स मीन ए किसका सबसेट होगा, ए के सारे पॉइंट किस में आएंगे, बी में। इक्वल प्रूफ करना हो, किन्हीं भी 2 सेट को इक्वल प्रूफ करना हो, ए इक्वल बी, तो हम प्रूफ करेंगे ए तो सबसेट होगा किसका, बी का, और बी किसका सबसेट होगा, ए का। वहाँ पर हमारे पास दोनों कंडीशन प्रूफ करनी होती है, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, तो वहाँ से इक्वल की कंडीशन आ जाती है। ये दोनों कंडीशन यहाँ पर भी यही है। इन दोनों कंडीशन से यहाँ पर इक्वल प्रूफ करना, तो एक बार इसको और एक बार
यहाँ पर सबसेट की कंडीशन प्रूव करनी है, यहाँ पर भी आपको सबसेट की कंडीशन। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, वो आपको कंडीशन एग्जाम में लिखनी है, आपको थ्योरेटिकल पार्ट मतलब लैंग्वेज आपको खुद से लिखनी पड़ती है। लैंग्वेज अगर मेरे को लिखवानी होती मैं क्लास में लिखवाता हूँ, यहाँ पर भी लिखवा सकता हूँ आराम से, लेकिन उसमें क्या है टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं है। लैंग्वेज तो आराम से लिखवा सकता हूँ, हाँ लैंग्वेज कितनी भी लिखवा लो चाहे, लैंग्वेज लिखवाता हूँ, थ्योरेटिकल पेपर ही पढ़ाता हूँ लगभग। ए सबसेट ऑफ बी, हम लेके चलेंगे ए को सबसेट लेके चलेंगे किसका, बी का। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है फर्स्ट कंडीशन में ए के लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसका सबसेट होगा, बी के लिमिट। मैंने बता दिया सबसेट प्रूफ करना, तो इसका पॉइंट लेके चलेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलेंगे। वो हमने ले लिया एक्स पॉइंट ले लिया, किस में से ले लिया, ए डैश में। अब ए डैश आपको बता दिया किसका कलेक्शन होता है, ए के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होता है। लिमिट पॉइंट किसके होंगे इसमें, ए के, तो एक्स भी लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि एक्स इसी में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स लिमिट पॉइंट किसका होगा, ए का। दिस इम्प्लाइज एक्स इज लिमिट पॉइंट, एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ किसका होगा, ए का। लिमिट पॉइंट होगा तो लिमिट पॉइंट की कंडीशन आपको बता रखी है कि x को कंटेन करने वाला ओपन सेट होगा, कौन सा, g मान लिया। किस प्रकार होगा, अगर g में से आप x को माइनस करोगे और इंटरसेक्शन लोगे किसके साथ, a के साथ, तो वो क्या आएगा, नॉट इक्वल 5 आएगा। लिमिट पॉइंट है तब तो नॉट इक्वल 5, नहीं है तो इक्वल 5। अब चूंकि a किसका सबसेट है, b का, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो, इन दोनों में कॉमन पॉइंट आ रहे हैं। अब a तो b का सबसेट है, तो b में अगर a में कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, इन दोनों में g में और a में कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, तो g में और b में भी कॉमन पॉइंट आएंगे, क्योंकि a किसका सबसेट है, b का ही तो सबसेट है। अरे इसके स्थान पर इससे बड़ा सेट रख रहे हो, छोटा तो रख ही नहीं रहे, इससे बड़ा रख रहे हैं, तो a यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, a किसका सबसेट होगा, b का, तो b के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो भी क्या आएगा, नॉट इक्वल 5 आएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, g माइनस एक्स आएगा, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, b के साथ, और वो भी क्या आएगा, नॉट इक्वल 5 आएगा। क्यों आएगा, सिंस a किसका सबसेट था, b का सबसेट है, इस कंडीशन से यहाँ से। और यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, यहाँ से हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं कि x है, पहले a का लिमिट पॉइंट था, अब किसका लिमिट पॉइंट हो गया, b का। x इज लिमिट पॉइंट, किसका लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ b। x किसका लिमिट पॉइंट होगा, b का लिमिट पॉइंट होगा, और b का लिमिट पॉइंट होगा तो लिमिट पॉइंट के कलेक्शन में आएगा, दैट इज x किस में बिलोंग करेगा, b डैश। a डैश का पॉइंट लेके चले थे, लिमिट पॉइंट, कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ a किस में आ गया, b के लिमिट पॉइंट के लिए। तो क्या लिख सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं a के जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है वो किसका सबसेट होगा, b के लिमिट पॉइंट के कलेक्शन का सबसेट होगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आई, एक कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन, ठीक है, इसकी एक मिनट, अब शायद दिख जाए, अब ठीक दिख रहा हो, ओके। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखते हैं कौन से, ये वाली प्रूफ करनी है, ये तो समझ में आ गई होगी इजीली। कमी आप लोगों की सबसे बड़ी कमी यही रहती है, और कोई कमी नहीं है, देखते भी हो, पढ़ते भी हो, लेकिन शेयर नहीं कर पाते हो वहाँ पर, फिर आपका ही नुकसान होता है। किस, मेरा नुकसान नहीं होगा, मेरे को तो, मैं तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये भी बेनिफिट नहीं है कि हाँ आपने मुझे पैसे, कोई पैसे नहीं दे रहा, हाँ आप तो ऐसा करते हो, लास्ट में ये भी नहीं बोलते कि हाँ सर थैंक्स, कोई अगर जॉब लग जाता तब भी नहीं। फिर भी ये भी नहीं पूछते सर आपके पास आपका कितना चार्ज हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर कुछ तो होते हैं वहाँ पर, अगर आप कोचिंग में जाते हो कम से कम 3,000 रुपये दे के आते हो, एक पेपर की कन्फर्म बात है, 3,000 कम से कम है, वो भी आपके पास 4,000 रुपये भी हो सकती है, 3,000 रुपये कम से कम एक पेपर की फ़ीस है, तो 3,000 रुपये दे के आते हो वहाँ पर, और 3,000 रुपये में आप फ्री में पढ़ रहे हो, फिर भी ये बोलते हो
कम से कम थोड़ा बहुत तो रेस्पेक्ट तो करना चाहिए। हाँ सर ने हमें पढ़ाया, इतना किया। शेयर भी करो, तो वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक भी करोगे वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करो। शेयर तो इतना कर सकते हो, और तो कुछ नहीं कर सकते, इतना तो आपके हाथ में है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो आराम से। सबको बताओ, एक ही क्लास से की थोड़ी हैं, ज़रूरी थोड़ी आपने एमएससी का बताया, यहाँ पर बीएससी के भी हैं, फर्स्ट सेकेंड ईयर के मैंने डाल रखे हैं कुछ वीडियो। एक यूनिट कंप्लीट करवा दी, सेकेंड यूनिट चल रही है। एमएस बीएससी फाइनल की भी मैंने 2 यूनिट डाल रखी हैं। इसके बाद अब बीएससी फर्स्ट ईयर की और स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे एक एक बुक होने के बाद दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप शेयर नहीं कर पाते हो। देखते हैं, वो तो आप पर डिपेंड है। अगर बुक पढ़नी है तो करोगे भी शेयर, सही बात है। हाँ, कई बार ये भी हो जाए, गुरु जी बोर होगा मैं तो पढ़ता। अब बोर तो होएगा, पूरा ऑनलाइन क्लास में मैं बोलूँ भी के क्लास में होते तो बिल्कुल भी बोर नहीं होने देता हूँ, कन्फर्म बात है। जो आराम से किसी को पूछ लें जो मेरे से पढ़े हुए, एक भी 5 मिनट भी बोर नहीं होते क्लास में पढ़ते तो। नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन है वो स्टार्ट करते हैं आराम। सेकंड कंडीशन में हमें क्या दे रखा है? सेकंड कंडीशन में हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी के लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसका सबसेट होगा? ए के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन इंटरसेक्शन बी के। तो ये कंडीशन प्रूव करनी है। लेट हम कंडीशन कौन सी लेके चलेंगे? इसका पॉइंट लेके चलेंगे सबसे पहले, यही कंडीशन प्रूव करनी है। अरे सीधी सी बात, इसी का फर्स्ट कंडीशन तो हम जानते हैं इंटरसेक्शन के लिए, क्या जानते हो? वी नो दैट क्या जानते हो? सबसे बड़ी बात, हाँ यू नो दैट। अब आदन तो बेरो ही कौन गुरु जी, वी नो दैट क्यों? कुछ कौन जाना, मैं तो जानो हो कौन जानो, कुछ तो जानता होगा, थोड़ा बहुत तो जानता होगा। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन के लिए ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होता है और ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होता है। अब कहें कहते हैं इम्बिरोली है, अरे नॉर्मल सी बेसिक बातें होती हैं, ये बेसिक बातें तो यहाँ पर आएंगी। अब इम्बिरोली है ना, तो बी को कोई सॉल्यूशन को नहीं। ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट? क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन पॉइंट आते हैं ए और बी के, तो वो ए का भी सबसेट होता है और किसका सबसेट होता है? बी का भी सबसेट होता है, बी के भी पॉइंट आते हैं। कंडीशन प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करेंगे हम? यहाँ पर हम कंडीशन क्या प्रूफ करेंगे? प्रूव दैट कि ए इंटरसेक्शन बी है वो किसका सब, इसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन ए के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन का सबसेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी है, इसके लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है वो बी के लिमिट पॉइंट के कलेक्शन का भी सबसेट होगा। ये आपको कंडीशन प्रूफ करनी। फिर दोनों से हम क्या लिख सकते हैं? ये वाली कंडीशन लिख सकते हैं। फिर चले वही कंडीशन है नॉर्मल से। अब ये कंडीशन सेम इसी की तरह होगी। देखो ए अगर सबसेट दे रखा है बी का, तो हमने ये वाली कंडीशन प्रूफ की थी, सेम उसी की तरह चलेगी जो आपने फर्स्ट कंडीशन प्रूफ की। तो इसका कोई भी एक पॉइंट लेके चलो। पॉइंट हमने किसका ले लिया? ए इंटरसेक्शन बी के लिमिट ए एक्स हमने पॉइंट ले लिया किसका? ए इंटरसेक्शन बी के लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है। दैट्स मीन एक्स लिमिट पॉइंट होगा किसका? एक्स इज लिमिट पॉइंट हो जाएगा किसका? एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ किसका हो गया? ए इंटरसेक्शन बी का लिमिट पॉइंट होगा। ओगोगे पापा की परी ओगो, हाँ ओगो पापा की परी देखा लाग रही हो ना। हाँ, मम्मी के हेलीकॉप्टर भी देखेंगे, देख रहा होगा थोड़ा बहुत तो कटे समझ में आओगे। कोई नहीं पढ़ना होगा तो देखो ही को, नहीं पढ़ना होगा क्या देख। ए इंटरसेक्शन बी, एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक्स लिमिट पॉइंट होगा किसका? ए इंटरसेक्शन बी का लिमिट पॉइंट होगा। लिमिट पॉइंट होगा तो लिमिट पॉइंट की कंडीशन अप्लाई कर दो। अब सीधी सी बात है, लिमिट पॉइंट में बार बार मैं नहीं लिखूंगा। ओपन सेट होगा जो किसको कंटेन करेगा? एक्स को कंटेन करेगा, मतलब जी माइनस एक्स। ऐसा ओपन सेट जो किसको कंटेन कर रहा है? उसमें उस ओपन सेट में एक्स के अलावा ए इंटरसेक्शन बी का किसका? यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का ही लिमिट पॉइंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी का एक पॉइंट और कॉमन आना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल 5 होना चाहिए। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। तो यहाँ से हम कंडीशन ये भी लिख सकते हैं, जी माइनस एक्स होगा इंटरसेक्शन किसके साथ? ए के साथ। दोनों के साथ वैसे इंटरसेक्शन दे रखा है, तो इंटरसेक्शन ए वो भी क्या आएगा? नॉट इक्वल 5 आएगा। और सेकंड कंडीशन आएगी कौन सी? जी माइनस एक्स। जी में से आपने एक्स को हटा दिया, रिमूव कर दिया जी में से, और रिमूव किया तो अगर इसका इंटरसेक्शन लोगे बी के साथ तो वो भी क्या आएगा? नॉट इक्वल 5 आएगा। उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? नॉट इक्वल 5।
मतलब x लिमिट पॉइंट हो गया यहाँ से किसका a का भी, x लिमिट पॉइंट हो गया किसका b का भी। दो कंडीशन आ गई, कौन कौन सी आ गई? दिस इम्प्लाइज x किस में बिलोंग करेगा, a के लिमिट पॉइंट के कलेक्शन में भी आ गया, और यहाँ से x लिमिट पॉइंट हो गया किसका, b का, तो x किस में बिलोंग करेगा, b डेसिमल। ये कंडीशन आएगी। x इज लिखोगे लैंग्वेज की फॉर्म में, लिमिट पॉइंट ऑफ किसका होगा, a एंड b दोनों का हो गया, और दोनों का लिमिट पॉइंट हो गया तो x a डेस में भी आएगा और x किस में आएगा, b डेस में। दो कंडीशन आ गए। पॉइंट किसका लेके चले थे हम, a इंटरसेक्शन b के लिमिट पॉइंट का, तो यहाँ से, और वो पॉइंट किस में आ रहा है, a डेस में भी आ रहा है और b डेस में, तो हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, देन a इंटरसेक्शन b के लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो a के लिमिट पॉइंट के कलेक्शन का भी सबसेट होगा, एंड a इंटरसेक्शन b इसके लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है वो b के लिमिट पॉइंट के कलेक्शन का भी सबसेट होगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आई, और इन दोनों कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है तो कंडीशन क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b इसके लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है a के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन इंटरसेक्शन b के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन, इसका भी क्या होगा, सबसेट होगा। यही हमें सेकंड कंडीशन प्रूफ करनी थी, सेकंड कंडीशन प्रूफ हो गई, इति सिद्धम हो गए। हाँ, स्वाहा ओगो स्वाहा, जचको काम चला आगे, चालनो कटे भागनो थोड़ी कोई, आगे चल कटे चाल से पूरी काम है अपना तो बोर्ड पर, आप तो बोर्ड पर चाल सका और तो कटे थे चाल लियो करा, और कोई का थ्योरम नहीं याद हुआ तो काम करियो बढ़िया वाला, क्या काम कर सो कहीं काम बताऊँ, जोर जोर से घरा ना, जोर जोर से अल्लाह मार मार के पढ़ियो, जोर जोर से चला, पड़ोसी भी सुन जाना चाहिए। हाँ, कोई पड़ोसी हो ना थारो, कोई बिन भी सुन जाना चाहिए, वो भी आग लो कह देखो, हाँ बहुत छोरो बहुत जोर को पढ़ा है, या हमारी छोरी बहुत जोर की पढ़ा लाग रही है, बोले बहुत जोर को, हाँ यहाँ की पढ़ा है MSc अब की बार है ना, एक महीना पूरी क्लियर करके छोड़ दे से, मास्टर ऑफ साइंस। थर्ड जो कंडीशन प्रूव करनी थी वो यूनियन के लिए कंडीशन प्रूव करनी, A यूनियन B इसके लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है वो A के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन इक्वल प्रूफ करना है इसमें, यूनियन B के लिमिट पॉइंट, यहाँ पर इक्वल की कंडीशन प्रूफ करनी कर सकते हो आप इजीली, बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हो, कर सकते हो। कैसे करोगे, एक तो आप कंडीशन पहले वाले से करोगे, करवा दी, कौन सी कंडीशन, वी नो दैट करवाई थी ना अभी बाकुन करनी, या उसमें इंटरसेक्शन था, यहाँ पर यूनियन है, तो यूनियन के लिए कंडीशन क्या होगी, यूनियन में अपोजिट हो जाती, ए सबसेट होता है किसका, ए यूनियन बी का भी, एंड बी भी सबसेट होता है किसका, ए यूनियन बी का भी। जानते हो, अरे दोनों के पॉइंट आते हैं इसमें, तो ए का तो पॉइंट है ही है, कन्फर्म है, ए का भी पॉइंट लिया बैठे हो, जो बी का भी लिया बैठे है, सगड़ान एक साथ लिया बैठे है, तो ए का भी तो सबसेट, ए इसका भी सबसेट है, और ये ए यूनियन बी भी किसका सबसेट होगा, इसका, मतलब बी के भी सारे एलिमेंट ले रखे हैं इसने, लिया बैठे हो सगड़ान। अब ये है सबसेट आ गया, तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, पहले वाली कंडीशन हमने प्रूफ की थी सेम उसी की तरह, अगर थाने प्रूफ करना हो तो प्रूफ कर लियो, नहीं लिख दियो बाई फर्स्ट कंडीशन डायरेक्ट। क्या लिखोगे, फर्स्ट कंडीशन में हमने यही प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था, अब बोलो कि ये प्रूफ किए करे हो रहे। फर्स्ट कंडीशन में हमने प्रूफ किया था ए सबसेट हो किसका, बी का, तो ए डैश भी किसका सबसेट आएगा, बी डैश का। प्रूफ किया था ना फर्स्ट कंडीशन में, अगर ए सबसेट हो, ए बी का छोटा भाई हो, सबसेट मतलब छोटा भाई होगा, तो ए के लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो भी छोटा भाई होगा किसका, बी के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन। मान लियो, मान लियो ये दोनों भाई हैं, आगे ना ज़्यादा कौन बताया कर, गड़बड़ हो जाती। तो फर्स्ट कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, उसी कंडीशन से ए के लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है वो ए यूनियन बी के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन इसका सबसेट होगा, लिख सकते हैं। या आपको अभी जो प्रूफ करना उस प्रकार प्रूफ कर सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि इसका पॉइंट लेके चलोगे यही तो प्रूफ करेंगे, तो इसका पॉइंट लेके चलो,
इसमें आ जाएगा, ए के स्थान पर वैल्यू रख देना ए यूनियन बी आ जाएगी। यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, बी डैश भी किसका सबसेट होगा, ए यूनियन बी के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन इसका सबसेट होगा, ये कंडीशन। हाँ, एक थ्योरम कराने में ना कम से कम 1 पीरियड जाए ये तीनों कंडीशन कराने में, 1 घंटा लगता है। यहाँ पर चल रहा आपके, अभी भी लग रहे हो थानपुर जी, धीरे धीरे चल रहे हो, सिलेबस धीरे नहीं चल रहा, आराम से हो जाएगी। क्लास में करवाते हैं 1 पीरियड लगता है लिखवाने में, लैंग्वेज लिखवाने में, पूरी लिखवाने, तो 1 पीरियड चला जाता है वहाँ से। यहाँ से वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इन दोनों से लिख सकते हैं ए डैश यूनियन बी डैश, इसके जो लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो ए यूनियन बी के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन। इधर यूनियन ले लिया LHS, इधर यूनियन लोगे तो सेम आएगा, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो वापस किसके इक्वल आ जाएगा, ए यूनियन बी डैश इसका सबसेट हो जाए। एक कंडीशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर ए को इक्वल प्रूफ करना है बी के, तो ए को सबसेट प्रूफ करो बी का और बी को सबसेट प्रूफ करो किसका, ए का। ये 2 कंडीशन प्रूफ करें, एक तो हमने प्रूफ कर दी, अब दूसरी कंडीशन प्रूफ करेंगे। कौन सी कंडीशन, वो नाउ वी सो दैट, कौन सी कंडीशन प्रूफ करेंगे, ए यूनियन बी इसके लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन होगा इसका अपोजिट प्रूफ करेंगे, इसको सबसेट प्रूफ करेंगे किसका, ए डैश यूनियन बी डैश, ये प्रूफ करें। और जब भी कोई भी मौका नहीं मिल रहा है थान कोई भी चीज़ प्रूफ करने को, तो सबसे बढ़िया तरीका आवे, कौन सा काम में आवे बताओ जानी, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। प्रूफ ये करना है, इसका अपोजिट ले लेंगे हम कि यो है ही कौन है, हम मान लेंगे यो ए को सबसेट, प्रूफ तो सबसेट करना है, हम मान लेंगे क्या, मान लेंगे कि यो ए को सबसेट ही कौन है ही कौन, छोटो भाई। देखा ना क्या आवाज़, छोटो भाई नहीं है, इतना लठबाजी, छोटो भाई नहीं है, मान रहे कौन है, क्योंकि प्रॉपर्टी में तो इन भी हिस्सों से, और प्रॉपर्टी में इन हिस्सों से तो लठ ही बाजेगा। अब अण का भी लठ बजा से आप, ये इसका सबसेट नहीं है, बजा दो। हमने ले लिया लेट ए पॉसिबल, हाँ ए भी यो लाओगो, कोई गवाह लेके आओगो, कोई प्रूफ लेके आओगो, कौन सा लेके आओ जानी, लेट ए पॉसिबल ए यूनियन बी इसके लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है वो सबसेट नहीं होगा किसका, ए यूनियन बी डैश। हमने मान लिया, अब ये इसका सबसेट नहीं है, मतलब इसका कोई भी, इसके पॉइंट किस में नहीं होंगे, सारे पॉइंट कुछ तो हो सकते हैं, सबसेट होता है तब तो इसके सारे पॉइंट इसमें आते। अगर ये होती कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन होती तब तो इसके जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इसमें ही हैं। अब सारे पॉइंट तो इसके इसमें आ नहीं सकते, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो इसमें होगा लेकिन किस में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, एक सेट में होगा लेकिन दूसरे में। सबसेट तभी तो हो सकता है जैसे आपने ये लिया, एक बार बता दें, एक्स वाई जेड ले लिया, दूसरा मैंने सेट ले लिया बी, इसमें ले लिया एक्स वाई ए बी सी। अब ये ए बी का सबसेट है क्या, नहीं है ना, ए सबसेट थोड़ी है बी का, मतलब कम से कम अगर एक भी पॉइंट ऐसा हो जो ए में आ रहा है लेकिन किस में नहीं आ रहा हो, बी में, तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। ये कंडीशन लिख दियो। लट बाजगा ने बोले एक ए को निकले बीच में धुरंधर, बुझा दो लट। कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, कौन सा मान लो, जो आपकी मर्जी है वो मान लो। ए गुरुजी कौन सा माना, थारी मर्जी वो मान लो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा जो भी आपको मानना है। एक्स तो एक्स मान्यड होगी, मान्यड हो कौन मान्यड नहीं मान्यड तो वो मान लियो। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट वाई, वाई ले लिया हमने, सच दैट किस प्रकार ले लिया, वो इस प्रकार होगा। सच दैट का मतलब है इस प्रकार, किस प्रकार। चलते कि जो वाई पॉइंट है वो एक में तो आएगा, कौन से में आ गया, इसमें तो हमने ले लिया, बट वाई पॉइंट किस में नहीं आ रहा, बट वाई नॉट बिलोंग टू ए डैश यूनियन बी डैश, इसमें नहीं आ रहा। अब यहाँ पर तो यूनियन दे रखा है, मतलब दो हैं, दो मिलके एक आ रहे, दो यूनियन में मतलब दोनों के पॉइंट होते हैं। अब यूनियन में नहीं आ रहा, इसका मतलब ना तो इसका पॉइंट है ना ही किसका पॉइंट है, बी डैश, क्योंकि अगर एक का भी पॉइंट होगा तो यूनियन में आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, इस वाली कंडीशन से हमारे पास पॉइंट कंडीशन आएगी, वाई ए डैश का भी पॉइंट नहीं होगा एंड वाई बी डैश का भी पॉइंट नहीं होगा।
ए डैश और बी डैश लिमिट पॉइंट के लिए कंडीशन हैं, दोनों के लिए कंडीशन लिख देते हैं। पहले हम लिखेंगे y नॉट बिलोंग टू ए डैश, दिस इम्प्लाइज y इज नॉट लिमिट पॉइंट, किसका नहीं होगा, इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए का नहीं होगा। अब लिमिट पॉइंट नहीं है तो लिमिट पॉइंट की कंडीशन साफ दो, क्या हुआ लिमिट पॉइंट की कंडीशन कि g में से अगर आपने y, यहाँ पर y है तो y को माइनस किया, ओपन सेट होगा। और इंटरसेक्शन किसके साथ, लिमिट पॉइंट किसका नहीं है, a का, इंटरसेक्शन a के साथ इक्वल आ जाएगा फाई, क्योंकि नॉट इक्वल लिख दिया तब तो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। सेम यही कंडीशन यहाँ पर आएगी। इसके लिए यहाँ पर हमने ओपन सेट मान लिया कौन सा, h, इसमें से y को माइनस किया, इंटरसेक्शन किसके साथ, b के साथ, और ये भी क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा फाई। हमारे पास दो कंडीशन आ गई, आ गए। देखते हैं यहाँ से, अगर इन दोनों का अगर हम यूनियन ले लें, किसका, इसका और इस वाले का, दोनों का यूनियन ले रहे हैं, यूनियन लोगे तो यहाँ से आएगा g माइनस वाई आएगा, यूनियन इधर भी तो आएगा यूनियन, किसके साथ आएगा, h माइनस वाई के साथ आएगा यूनियन। लो इंटरसेक्शन भी है दोनों के साथ, यूनियन लोगे तो उसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी यूनियन आएगा, इसके साथ भी आएगा, तो कंडीशन क्या आएगी, यूनियन। इंटरसेक्शन आ जाएगा, किसके साथ आएगा, a यूनियन b आएगा, और उसके बाद भी हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, वो इंटरसेक्शन लेने के, यहाँ पर तो फाई है, इधर तो फाई यूनियन फाई, वापस क्या आएगा, फाई आएगा। ये हमारा यहाँ से यूनियन लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, g यूनियन h आ जाएगा, माइनस दोनों में से कौन सा माइनस होगा, y माइनस होगा। ऊपर लिखोगे, दिख रही होगी, और जी ऊपर लिख दो, ऊपर लिख दो, g यूनियन h आ गया माइनस y आ गया, l, इतनी कंडीशन आ गई। इंटरसेक्शन किसके साथ, a यूनियन b के साथ आ गया, और वैल्यू क्या आएगी, इसके बाद भी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, फाई के इक्वल, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो a के साथ, इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो b के साथ, तो दोनों का यूनियन लोगे तब भी इंटरसेक्शन क्या आएगा, तब भी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। ये किसकी कंडीशन है, यहाँ से चेक करो, पहले जहाँ पर a था, a के स्थान पर कौन सा सेट होगा, a यूनियन b, तो कंडीशन क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज, क्योंकि g और s दोनों क्या थे, ओपन सेट थे, g भी क्या है, ओपन सेट, और h भी कौन सा सेट है, ओपन सेट, दोनों ही ओपन सेट थे, दोनों ओपन सेट हैं, तो g यूनियन h भी क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। ये तो ओपन सेट होगा, बताया था, फाइनाइट यूनियन लो चाहिए या इंटरसेक्शन लो, हमेशा ओपन सेट होगा तो ओपन सेट आता है, क्लोज सेट होगा तो क्लोज सेट, ये तो ओपन सेट आ जाएगा। अब इसमें से आप y को माइनस कर रहे हो, इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हो, a यूनियन b के साथ, वैल्यू क्या आ रही है, फाई आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, y इज नॉट लिमिट पॉइंट, y इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ किसका, a यूनियन b का, y किसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, a यूनियन, और a का इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, दैट्स मीन y किस में बिलोंग नहीं करेगा, a यूनियन b डैश। बाजगा लठ कठेबाजा। अब देखो कठेबाजा, स्टार्टिंग में हम कंडीशन लेके चले थे, y एक ऐसा पॉइंट लेके चले थे जो किस में बिलोंग कर रहा था, a यूनियन b डैश में तो था, लेकिन y किसका पॉइंट नहीं था, a डैश यूनियन b डैश। वहीं से तो हमने कंडीशन निकाली थी, ये दोनों इससे तो निकाली थी, y a का भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, y b का, यहाँ से ये कंडीशन। अब ये क्या रहे, जब हम ये वाली कंडीशन लेके चले तो यहाँ से आ गया, एक रस्तों बंद करो तो दूसरा भी रस्तों बंद कर दियो, मतलब ये इसका क्या आ गया, अपोजिट आ गया, जो हमने स्टार्टिंग में कंडीशन मानी थी उसका क्या आ गया, अपोजिट आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, और कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो जो हमने कंडीशन मानी है वो भी क्या होगी, गलत होगी। ये कंडीशन क्या होगी, क्योंकि ये कंडीशन लेके चले तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, लेकिन कंडीशन कौन सी थी, हमारे पास ये कंडीशन थी, y तो बिलोंग कर ही रहा था, यहाँ से ये लेके चले तो यहाँ से भी अपोजिट आ गया, दैट्स मीन y किसका पॉइंट होगा, दैट्स मीन y किसका पॉइंट होगा, a डैश यूनियन b डैश का ही पॉइंट होगा।
यहाँ से लिखो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ किसका, वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अतः हमारा मानना गलत है। मानना गलत है इसका मतलब क्या होगा, इसलिए वाई इसी का पॉइंट होगा। तो वाई अगर हम पॉइंट लेके चलेंगे किस में, ए यूनियन बी डैश में, तो वो पॉइंट किस में होगा, इसी में पॉइंट आएगा। दैट्स मीन हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वाई उसका पॉइंट था तो ए यूनियन बी डैश वो सबसेट होगा किसका, ए डैश यूनियन बी डैश। एक हमने कंडीशन पहले निकाली थी, कौन सी, ये वाली कंडीशन जिसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी थी, क्या थी, सबसेट था किसका, ए यूनियन बी डैश। इन दोनों से हम इक्वल की कंडीशन लिख सकते हैं, यही हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ आपकी थ्योरम कंप्लीट। दोनों आगे एक, इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल की कंडीशन लिख सकते हैं। वीडियो को समझ गए, हाँ समझदार हो, समझ गए, आगे नहीं बोलना है, समझ गए सारे। वीडियो को क्या करना है, हाँ वेरी गुड। इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर, इस थ्योरम भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट थ्योरम, सॉरी नेक्स्ट वीडियो तो नेक्स्ट क्लास में हो, नेक्स्ट जो थ्योरम है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, टाटा।